हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे एडमिशन इंफॉर्मेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी है फॉर द सेशन 2022 एंड 23। ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन इंफॉर्मेशन आज हम डील कर रहे हैं। आज की वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ पीजी की बात कर रहे हैं। पीजी इज आफ्टर ग्रेजुएशन। सो अगर बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के डिस्कशन में आएंगे। ओके, सो आज हम कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिस्कशन। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर ली है, अब वो डिफरेंट कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं फॉर देयर मास्टर्स, राइट। सो वो हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको MA फॉरेंसिक साइंस मिलता है, MSc फॉरेंसिक साइंस मिलती है, एंड मास्टर्स की डिग्री क्रिमिनोलॉजी में भी है सेपरेट इन आर्ट्स। ओके, सो सारा कुछ हम देखेंगे, सारा कुछ डील करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम समझ जाएंगे। ओके, so this is for post graduation admission information 2022-23 लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। ओके, सो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है। एंड अगर आप यहाँ से फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी करना चाहते हैं कर सकते हैं, MA फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन करा है एंड देन वो MSc नहीं कर सकते फॉरेंसिक साइंस में, बट उन्हें इंटरेस्ट है फॉरेंसिक साइंस में, तो वो यहाँ कोर्स कर सकते हैं MA फॉरेंसिक साइंस। ओके, सो पीजी कोर्सेज एंड पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 10 जून। सो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो आप फिल कर सकते हैं। वो सारे बच्चे जिनकी अभी 6th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन नहीं हुई है, ओके, सारे के सारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, अगर आप सभी की अभी फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम नहीं हुई है, रिजल्ट अगर नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको सारे पेपर्स रखने होंगे एंड उसके बाद वेरिफिकेशन करा लेना होगा। सो ये सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है कि अभी तो हमारी 6th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन नहीं हुई है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा? जुलाई 1 से जुलाई 10 तक। सो बहुत सारे कोर्सेज है, राइट। सो इतने सारे कोर्सेज एक दिन में एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। सो ये शुरू हो जाएगी जुलाई 1 से लेके 10 जुलाई तक। सो जो आपका एडमिशन है इट विल बी बेस्ड ऑन दी रिजल्ट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सो जो इनका खुद का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो जुलाई 1 से लेके जुलाई 10 तक चलेगा। एंड इस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी। डिक्लेयर कब हो जाएगा रिजल्ट? जस्ट आफ्टर 10 डेज, ठीक है। जुलाई 20 तक आपका हो जाएगा एंड फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग 30 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूजी, सो सिर्फ डेट्स हम देख लेते हैं यूजी का। सो यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी 2 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। क्लोजिंग डेट है 31 मई। तो सारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर आप एज अ बैकअप भी, क्योंकि मुझे पता है सारे के सारे बच्चे जो अभी स्कूल में हैं या ड्रॉप भी लिया हुआ है आप सभी ने, सो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आई नो दैट। सो अगर आपको यहाँ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, सो May 31, सो अभी आपके पास अराउंड 11 to 12 डेज है टू फिल दिस फॉर्म। सो सारे के सारे यूजी के बच्चे जो अभी 12th की एग्जाम दे रहे हैं या फिर लास्ट ईयर दी है या लास्ट ईयर दी है, अभी आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है, सो आप यहाँ की फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 मई तक। एंट्रेंस एग्जाम आपकी हो जाएगी 15 जून को। 15 जून से लेकर 25 जून तक की आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगी। एंड अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे एंड सेंट्रल बोर्ड के बच्चे होंगे, सो अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एट 10th जुलाई। सो 10th जुलाई तक डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट का। 3 फेज काउंसलिंग के चलेंगे, फेज 1, 2 एंड 3। फेज 1 ऑफ काउंसलिंग जुलाई 12 तक, जुलाई 15 तक चलेगी, सेकंड 18 से 23 एंड थर्ड 26 to 31 जुलाई। सो जुलाई के एंड तक सारा कुछ काउंसलिंग, सारे फेजेस फिनिश हो जाएंगे एंड आपके एडमिशंस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आप हम यहाँ पे देखना है डिफरेंट। ओके, सो इस पूरे जो एडमिशन ब्रोशर है इसमें क्या क्या है, वी हैव डिफरेंट डिटेल्स। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस, देन वेटेज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। सो रिजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि जो सारे बच्चे यहाँ के रेसिडेंट हैं,
ठीक है। यूपी के जो रहने वाले हैं सिर्फ उनके ही स्टेट रिजर्वेशन काम आएंगे। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आप एज अ जनरल स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर हमने देखना है प्रोग्राम डिटेल्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जो भी फैकल्टी है, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, साइंस, फाइन आर्ट्स, योगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज की इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी है। एंड देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। सो सारा कुछ हम करेंगे। कुछ ऐसे फॉर्म्स है जो मर्ज होके फिल किए जाएंगे। ओके, एंड देन इफ यू नीड सम हेल्प सो वी हैव हेल्पलाइन नंबर एंड एप्लीकेशन फीस। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन दिस वीडियो। सारा कुछ अभी देखेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, and then here we have a note uh, from different respected people, and then again here we have instructions. So instructions ये है, सबसे important instruction यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने गैप ली हुई है, ओके वो सारे बच्चे जिन्होंने 1 साल या 2 साल गैप ली है, and then they want to get into this university, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है नोटरी के 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे कि क्यों गैप हुआ, ठीक है, द रीजन ऑफ योर गैप, एंड देन वो स्टैम्प पेपर पे यू हैव टू सबमिट दैट गैप सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ रिजर्वेशन की बात लिखी हुई है कि इफ यू वांट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और जीरो फी, द गिवन डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट्स चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम में ही आपको सही सही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबमिट हो जाने के बाद, एक बार आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी, उसके बाद आपके कोई भी रिजर्वेशन की जो डिटेल्स बची हुई है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगी। आप एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। डिक्लेरेशन, अगर मेरिट का डिक्लेरेशन हो जाता है, मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। ये बताया गया है the benefit of reservation will be permissible only for the scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes candidates originally belong to UP, and other state reserved candidates will be treated as general category. Important update, यहाँ पे स्टार मार्क की कर देती हूँ मैं, it's really very important। ठीक है। then we have ठीक है, आपने जो फी देनी है, आप जो फी देंगे एप्लीकेशन फी, वो किसी भी वे में रिफंडेबल नहीं होगी। इसके साथ ही साथ कोई भी अगर आपको लीगल इशू है तो वो यूपी के लखनऊ जुरिस्डिक्शन में हैंडल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हाँ, अगर आपको ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया कि ये पीजी प्रोग्राम्स के लिए हम ये वीडियो डेडिकेटेड है, पीजी प्रोग्राम्स के लिए। सो पीजी प्रोग्राम्स के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम या 10+2+3, मतलब 10+2 के बाद 3 साल का आपने कोई कोर्स किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आर्ट्स की फैकल्टीज यहाँ पे एंड फैसिलिटीज बताई हुई है कि क्या क्या है हमारे पास आर्ट्स में। सो यू गाइज कैन गो थ्रू दिस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में हम मूव करते हैं। ओके, दैट इज the different courses we have here। ठीक है। तो वो सारे कैंडिडेट जिनकी अभी एग्जामिनेशन नहीं हुई है वो सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है रिजर्वेशन का वेटेज एंड पॉलिसी। सो जस्ट गो थ्रू इट ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ यूपी, ये ध्यान से पढ़ लेना सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यू कैन अवेल ऑल दिस रिजर्वेशन थिंग्स। ठीक है। ओके, नाउ हियर वी हैव प्रोग्राम डिटेल्स। सो प्रोग्राम डिटेल्स अगेन इंपॉर्टेंट है। सो ये है आपकी फैसिलिटीज ऑफ आर्ट्स। पता नहीं फैसिलिटीज लुक्स काइंड ऑफ फैकल्टी, सो या इट्स फैकल्टी, राइट, इट्स फैकल्टी। ठीक है। क्या क्या कोर्सेज हैं? सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक लिखा हुआ है रेगुलर, एक लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंस। सो सेल्फ फाइनेंस इज अगेन दी लाइक कोर्स वेयर यू विल लाइक पे द इंटायर फी, एंड यहाँ पे आपको यू विल गेट द कंसेशन। ठीक है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि अगर आपने करना है बी लिप साइंस, ओके, देन यू हैव टू हैव 45% ऑफ your percentage in your graduation। ठीक है। any graduate with 45% of marks can apply in this। तो देखो ये सारी लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि
बी लिप साइंस, बी लिप अगेन साइंस. सो ये एक रेगुलर है, एक सेल्फ फाइनेंस है. हियर वी हैव आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, अरेबिक, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कंपोजिट हिस्ट्री. यहाँ पे मैं जिस स्पेशल कोर्स की बात करी, इट्स नॉट अ स्पेशल कोर्स, बट यहाँ पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक ये कोर्स मिलता है, क्रिमिनोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. MA है. इट विल कंटेन 4 सेमेस्टर, 40 सीट अवेलेबल है, एंड दिस इज अ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स. ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है. कोई भी ग्रेजुएट with minimum 45 degrees of general and OBC category with 40% for ST and SC can apply in this. ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड है. सो सारी 15,080 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है. एंड कोर्स का नाम है क्रिमिनोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज क्लोजली रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस. सो MA आप इसमें कर सकते हैं. वो सारे बच्चे जिन्होंने BA करी हुई है एंड उनको इंटरेस्ट है फोरेंसिक साइंस में, तो वो क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं. देन वी हैव इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड ऑल दैट. फिर आर्ट्स में वी हैव इंग्लिश, फ्रेंच, फोरेंसिक साइंस में भी MA यहाँ पे अवेलेबल है. मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में यू विल गेट BSc ओनली. Even I didn't know that कि MA भी होता है forensic science में, but yes, we do have MA in forensic science and लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा. So मास्टर्स कोर्सेज तो 4 सेमेस्टर होने वाले हैं. टोटल जो सीट है वो 40 होने वाले हैं, इंक्लूडिंग MSc. So MA and MSc मिला के 40 सीट ही है, and this is again a self financed course and fees is 17,080 rupees. ठीक है. Then we have geography, home science, journalism, communication, ओके. देन वी हैव लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स. ये सारी चीजें आपने देख लेना है कि इफ इट इज रेगुलर एंड योर आपके यू हैव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर फोरेंसिक साइंस MA. कोई भी ग्रेजुएट विद मिनिमम 45% ऑफ परसेंटेज इन जनरल एंड OBC एंड 40% फॉर ST/SC. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि सारे कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी बंदा अगर ग्रेजुएट है तो दे कैन डू MA फोरेंसिक साइंस. ठीक है. देन वी हैव again political science, public administration, public policy and governance, psychology. Here we have psychology, MA in psychology. ठीक है. So 2 courses है, regular, self financed. Regular में we have 40 seats, self financed में 30 seats. Sociology, statistics, women study, MLib, ये सारे courses available हैं. Then we have hospital administration, public health, सोशल वर्क. फिर कॉमर्स की आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड लॉ के कोर्सेज देखने को मिलेंगे. सो हियर यू हैव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल इन कॉमर्स एंड लॉ. सो कॉमर्स एंड लॉ वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे. फिर फैकल्टी इन साइंस में वी हैव एंथ्रोपोलॉजी. सो वी हैव MSc एंथ्रोपोलॉजी, 4 सेमेस्टर, 10 सीट्स, रेगुलर है. दिस इज द फी. BSc एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे या फिर जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, सारे के सारे बच्चे 45 मिनिमम परसेंटेज चाहिए जनरल OBC को, 40% चाहिए ST/SC को. देन वी हैव अप्लाइड जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स. ये सारे MSc के कोर्सेज हैं. राइट. हियर वी हैव देन MSc फोरेंसिक साइंस. Here we have MSc forensic science, 4 सेमेस्टर. अगेन मैंने बताया MA एंड MSc को मिला के टोटल 40 सीट्स है. सेल्फ फाइनेंस्ड है. आपको सारी फीस देनी पड़ेगी. फीस is 17,080 रुपीज. ठीक है. देन वी हैव डिफरेंट MSc subjects like geology, mass communication and technology, mathematics, microbiology, ये सारी चीजें. Then we have again other subjects like pharmaceutical sciences, renewable energy, plant sciences, physics. ये सारे MSc के courses हैं. कुछ regular हैं and some are self-financed. Okay. Then we have again different faculty in arts. So यहाँ पे भी we have different subjects like painting, portrait and other things. फिर यहाँ पे we have faculty of yoga. So यहाँ पे आप योगा में भी MA MSc दोनों कर सकते हैं. 4 सेमेस्टर हो गए. टोटल 50 सीट्स है. सेल्फ फाइनेंस है. एंड हियर इज दी फीस. ओके. सो पर सेमेस्टर फीस भी यहाँ पे हमने बता दी है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मास्टर्स प्रोग्राम. अब यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स यू हैव. देखो यहाँ पे क्या है. ओके. सो यहाँ पे डिफरेंट डिटेल्स भी, अगर आप MA करना चाहते हैं या फिर MBA करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक हियर. ये ब्रोशर मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी. सो टेलीग्राम ग्रुप से आप ये अवेल कर सकते हैं.
ओके, अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, सो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड उसको आपको 90 मिनट्स में हैंडल करना है। 100 क्वेश्चन लाइक अराउंड आपको 1.5 घंटे के आसपास मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अदर कोर्सेज, ऑल पीजी प्रोग्राम्स, एलएलबी और एमबीए की इंक्लूडेड नहीं है ये। सो अदर जो एमएससी प्रोग्राम्स है, मास्टर्स प्रोग्राम्स है, ऑल द पीजी प्रोग्राम्स विल हैव 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स एंड देन मार्किंग कैसी होगी? ईच क्वेश्चन विल मार्क 2 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आराम से रहो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 नंबर। सो 100 क्वेश्चन अगर हैं तो टोटल नंबर होंगे 200 मार्क्स, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, मर्ज्ड फॉर्म्स किन के आएंगे? मर्ज्ड फॉर्म्स आएंगे आपके MSc and MSc pharmaceutical chemistry and chemistry, MSc botany plant sciences and microbiology के merge forms आएंगे, MSc statistic and biostatistic के merge forms आएंगे, composite history and western history के merge forms आएंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किनकी होगी? MSc forensic science and MA forensic science सेम पेपर आएगा। मर्ज आपको ये फॉर्म्स मर्ज नहीं है पर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मर्ज है। सो आपको कितने क्वेश्चंस हैंडल करने हैं? 100 क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। ओके, सो if you guys need any help with this, if you are preparing for this examination, download our app की link description में है। You will get the course for this particular entrance examination. Okay, so ये आपके हेल्पलाइन नंबर भी, here we have helpline number and then ये सारी चीजें आपको फाइन। सो मैं यहाँ पे बता रही थी that we have to have valid email ID, Aadhaar, active number, alternate mobile number, scanned photo, scanned signature, photo ID proof, and then you have to pay the application fee. ठीक है, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है फॉर जनरल के बच्चों के लिए एंड ओबीसी के बच्चों के लिए, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए वी हैव 1000 रुपीज एंड STSC and PH they have 500 रुपीज का एप्लीकेशन फी। EWS के कैंडिडेट्स जो हैं who want to avail the benefit of EWS seats have to choose yes in the application form। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो EWS में आपको yes चूज करना है एंड बाकी की चीजें आपको अवेल करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सारे के सारे बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं। ओके, इफ यू आर अ यूपी रेसिडेंट, right? Then we have few details for income certificate and then again we have registration कैसे होना है, registration का step। okay, so step 1 हम step by step registration की भी detailed video upload कर देंगे and then you guys can fill the form। okay, and then here we have some important notes। ये location बहुत ही प्यारी university, pretty university, beautiful again, and this is all about the guide and all that। so ये आपको मैप मिल रहा है फॉर द गाइडेंस एंड दिस इज अबाउट इट। सो हमने सारा का सारा इंफॉर्मेशन जान लिया है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द होल थिंग फॉर यूजी कोर्सेज। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, सो प्लीज डू लेट अस नो एंड देन वी विल गेट बैक टू यू। And if you need classes for preparation of this examination, you can reach out to us and you can join the classes। okay, thank you so much everyone, see you guys in the next video, till then take care, all the best from my side for your preparation, thank you।